और इजराइल हमास युद्ध के और विध्वंसक होने के आसार हैं। आईडीएफ की अतिरिक्त ऑपरेशन की योजना सामने आई। इजराइल ने शुरू की बड़ी तैयारी। इससे जुड़ी कुछ अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि गाजा में बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम देना है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गाजा को समतल करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है बुलडोजर्स के जरिए। और इजरायली बमबारी से चिंता बढ़ती नजर आ रही है। बंधकों को लेकर भी कई देश चिंतित हैं। इजरायल और हमास में बातचीत की बात की जा रही है। कतर की मध्यस्थता में बातचीत हो, बंधकों की रिहाई की कोशिश भी की जा रही है। कतर ने इससे पहले कहा था कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, और हमास की कैद से जिन 4 बंधकों को छुड़ाया गया है वो कतर की मध्यस्थता के चलते ही संभव हो पाया, मुमकिन हो पाया। और अब एक बार फिर बंधकों की रिहाई की कोशिशों की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो क्या हमास की सुरंग से लौटेंगे बंधक, वो तमाम बंधक जो कि हमास की कैद में हैं, हमास के कब्जे में हैं? हमास की सुरंग से कब लौटेंगे बंधक, ये बहुत बड़ा सवाल है। 239 बंधक हमास की कैद में। और इसके अलावा समीर बताया जा रहा है 50% से ऊपर विदेशी नागरिक होस्टेजेस किए गए हैं और ये सुरंगों में रखे गए हैं। 25 देशों के नागरिक यहाँ पर भी हैं। बिल्कुल, और 54 तो थाईलैंड के नागरिक हैं, क्योंकि तमाम ऐसी जगहें थी। एक म्यूजिक फेस्टिवल के वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बहुत सारे विदेशी नागरिक भी शामिल होने के लिए आए थे, और हमास ने हमला करके इन सबको अपनी कैद में रख लिया है। सिन्हा साहब, किस तरह से इन कैदियों को, इन बंधकों को छुड़ाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले हमास की तरफ से शर्त रखी गई कि फिलिस्तीनियों को, हजारों की संख्या में जो फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में बंद हैं, उन्हें पहले छोड़ा जाए, उसके बाद बंधकों की रिहाई होगी। उसके लिए तो इजराइल तैयार नहीं है। अब कतर ऐसा क्या जादू करेगा कि हमास इन बंधकों को अपनी कैद से रिहा कर देगा? मेरा ख्याल है एक फेज्ड अप्रोच करने की जरूरत है बंधकों के रिहाई के लेके। और फेज अप्रोच जब मैं कहता हूँ तो वो क्या है? फेज अप्रोच ऐसा है कि जो नॉन इजरायलीज जो बंधक हैं जी, फेज 1 में उनको रिलीज करो। उनसे क्या दुश्मनी है? तुमको दुश्मनी है इजराइल से, तो उनको जाने दो। आप आइडेंटिफाई करो, उनका नेशनलिटी पूछो, उनके डॉक्यूमेंट चेक करो और जाने दो, रिलीज कर दो। अब रहे इजराइल के कैदी, तो यदि हमास कहता है कि पैलेस्टीनियन करीब 6000 जो हैं इजराइल में, उसको रिलीज कर दो, हम तुम्हारे 239 को रिलीज कर देंगे, क्या ये संभव है? 239 वर्सेस 6000, ये तो बेवकूफ, इजराइल तो ऐसी गलती नहीं करेगा, तो ये असंभव है। बिल्कुल, लेकिन यही एक बहुत बड़ी चुनौती है सिन्हा साहब कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर सुरंगों में इस तरह बम ब्लास्ट करके सुरंगों को खत्म किया जाएगा, जिस तरह से कर्नल राठौर कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे इस बात का ब्रेक में, तो क्या फिर वहां बंधक नहीं मारे जाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है। कर्नल राठौर, आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, तेल अवीव से रूस पहुंचे इजरायलियों पर हमला हुआ है। मखा चकला की सुरक्षा बढ़ाई गई है। फिलिस्तीन समर्थकों ने हंगामा मचाया है। दागिस्तान में इजरायलियों के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है। देखिए, एयरपोर्ट की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बिल्कुल, और ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं निधि, और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता का इजहार किया है कि इजरायलियों के प्रति, यहूदियों के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मखा चकला एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों की भीड़ मौजूद थी। फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए ये तमाम लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहूदियों की तलाश में आए थे ये समर्थक, यानी इनका मकसद, मोटिव बिल्कुल साफ था। एयरपोर्ट पर भी तोड़फोड़ की गई है। रूस के दागिस्तान में बड़ी मुस्लिम आबादी है। ये तस्वीरें वहीं की आप देख रहे हैं जब एयरपोर्ट पर एक तरह से इस भीड़ का कब्जा हो गया, और यहां पर जो इजरायली लोग मौजूद थे, जो यहूदी लोग मौजूद थे, उन पर इन्होंने हमला कर दिया। एक और बड़ी खबर, मक्का चकला एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर है। रनवे खाली कराने के दौरान दरअसल ये फायरिंग हुई थी। दागिस्तान एयरपोर्ट पर रूस की स्पेशल फोर्स यहां पर पहुंची है। ये देखिए, स्पेशल फोर्स की तस्वीरें रूस की आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि यहाँ पर जो इजरायली पहुंचे थे, यहाँ पर उनका ज़बरदस्त विरोध किया गया, और इतना ज़्यादा विरोध कि लोगों में झड़पें हुई हैं, लोगों में आक्रोश देखने को मिला इजरायलियों के खिलाफ, और ये गुस्सा है लोगों का जो फूटा इस एयरपोर्ट पर। सैकड़ों की तादाद में लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस में 60 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। दागिस्तान में इन सभी ने विरोध जताया था, और अब
इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट पर प्रदर्शन को लेकर यह कार्रवाई की गई है। 150 प्रदर्शनकारियों की पहचान भी की गई है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यानी वो तमाम प्रदर्शनकारी जिन्होंने जबरदस्त हंगामा किया था दागिस्तान में, उनको अब पकड़ा जा रहा है, उनको किया जा रहा है गिरफ्तार। इजराइल के खिलाफ रूस में आखिर किसकी साजिश, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह से गुस्सा फूटना और इस तरह से इजरायलियों को टारगेट किया जाना, ये पहली बार किसी दूसरे मुल्क में हमें होता हुआ दिख रहा है। रूस की ये तस्वीरें हैं, रूस में इजराइल के खिलाफ ये सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। दागिस्तान के एयरपोर्ट में हजारों फिलिस्तीनी समर्थक जुटे जिन्होंने ये करामात की। बिल्कुल, और तेल अवीव से आई फ्लाइट को रनवे पर ही घेर लिया गया लोगों के जरिए। एयरपोर्ट को तोड़कर अंदर आए फिलिस्तीनी समर्थक, और ये भी बताया जा रहा है कि इजरायली नागरिकों की मॉब लिंचिंग की कोशिश तक की गई है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा हमला था। स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। दंगाइयों को रोकने के लिए यही वजह है कि रशियन स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया। भीड़ ने की नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी, जोरदार नारेबाजी हो रही थी, और रनवे पर यह पूरी भीड़ इजरायलियों को का विरोध करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उन्हें पीटने के लिए आमादा नजर आ रही है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट तक चेक किए हैं। सोचिए, प्रदर्शनकारी जो वहां पर आम नागरिक हैं वो इस कदर विरोध कर रहे थे दागिस्तान एयरपोर्ट पर। ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। और कर्नल राठौर, एक आखिरी कमेंट आपसे मैं लूंगी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी कमेंट कर्नल राठौर, दागिस्तान एयरपोर्ट के बारे में कुछ देर पहले आप बता रहे थे। जी, कि ये दागिस्तान जो जगह है चेचनिया, ये मुस्लिम बहुल राज्य है, और पहले ये रूस से भी खिलाफ काफ़ी दिनों यहाँ लड़ाई चली है। दागिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग मैन है रमज़ान काडिरोव, वो पुतिन के साथ यूक्रेन वॉर में अपनी आर्मी उतार चुका है, और यहाँ पर ये जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में हुआ बात आप है, बता रहे हैं उससे पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है कि ये किस तरह का इलाका है, किसका यहाँ पर प्रभाव है और क्यों ये विरोध हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।